केस स्टडी 1 देखो, the below picture are few natural examples of parabolic shape which is presented by a quadratic polynomial. A parabolic arc is an arc in the shape of parabola. parabola पता है, हम कुछ बताए थे पॉलिनोमियल में कि पॉलिनोमियल में जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जो वो कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है ना। few natural examples of parabolic shape which is represented by a quadratic polynomial. कुछ शेप दिया गया है नीचे और फिगर देखोगे तो शेप जो है वो ब्रिज का है और फिर अलग अलग एक गुफा का शेप है, ये भी पैराबोलिक शेप में है और ये वाला भी फिगर क्या है, पैराबोलिक शेप में। इधर वाला फिगर दोनों का दोनों क्या है, पैराबोलिक शेप में। ठीक, कहता है पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ पैराबोला। पैराबोलिक आर्क क्या होता है, एक ऐसा शेप जो पैराबोला के शेप में बनता है। इन स्ट्रक्चर्स देयर कर्व रिप्रेजेंट्स एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड एंड सो कैन बी फाउंड इन ब्रिजेस एंड इन आर्किटेक्चर इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रिज बनाने में या फिर स्ट्रक्चर्स बनाने में। नीचे और भी फिगर दिया गया, ये सैन फ्रांसिस्को का है ब्रिज। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a b c r ऑल आर रियल नंबर्स। ये सभी के सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ऐसा है, ऑल आर रेशनल नंबर्स, a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, पूरा स्टेटमेंट देखा करोगे, a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर एंड b एंड c आर एनी रियल नंबर एंड d ऑल आर इंटीजर्स। देखो सभी के सभी ऑप्शंस ऐसे हैं, समझो कि लग रहा है कि सबका सब सही है, ऐसा लग रहा है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है ना। अगर a को हम रियल नंबर मान लें एंड 0 इज आल्सो रियल नंबर, 0 इज आल्सो अ व्हाट, रियल नंबर। अगर हम a बराबर 0 रखेंगे तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा, नहीं बचेगा। तो फिर पैराबोलिक शेप देगा, नहीं देगा। ऑल आर रियल नंबर्स और ऑल आर रेशनल नंबर्स, खत्म हो गया। ऑल आर इंटीजर्स, a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर है जो कि नॉन जीरो है, a जीरो नहीं होना चाहिए एंड b एंड c आर एनी रियल नंबर, और b और c कुछ हो उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो वैसे सिचुएशन में ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। If the roots of a quadratic polynomial are equal, where discriminant d is equal to b square minus 4ac, then d should be greater than 0, less than 0, greater than equal to 0 और d is equal to 0। ठीक है, आते हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद करो हम बताए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों को डिटेल में बताए हैं, और देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में d की बात कर रहा है जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बुक में दिया गया है, इसीलिए हम डिटेल डिस्कशन किए थे, नहीं तो उतना डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पैटर्न देख रहे थे कि किस तरीके से चेंज कर रहा है। ठीक, तो कहते हैं द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स जो है इक्वल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट पढ़ना है, लेकिन बात कहां पे किया जा रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर बुक पर स्टिक रहते तो अभी ये चीज थोड़ा सा लगता है कि उठपटांग पूछ रहे हैं ना। Where the discriminant is equal to b square minus 4ac, डिस्क्रिमिनेंट दिया गया b square minus 4ac, रूट्स जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो इक्वल है। रूट्स सिर्फ इक्वल बोल रहा है, ठीक है, रूट्स जो है वो क्या है, इक्वल है। तो रूट्स इक्वल कब होगा, d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, ऐसे नॉर्मल है, जो नहीं भी पढ़ रहा है उसको वो उतना फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम लोग रीडिंग करते हैं ना तो वहां पर पॉलिनोमियल लिखा है, इक्वेशन लिखा है, डिस्क्रिमिनेंट दिख रहा है तो डायरेक्ट माइंड में आया कि रूट की बात कर रहा है, तो उतना अगर डिटेल में नहीं भी पढ़े होते तो बना लिए होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है इफ अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, इफ अल्फा एंड 1 बाय अल्फा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब वापस आ गया अपने लाइन पर, जीरोस की बात करने लगा है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल है ना तो पॉलिनोमियल में जीरोस ही आएगा, रूट्स तो आएगा नहीं। ठीक, अल्फा एंड 1 बाय अल्फा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8k देन k इज। अल्फा और 1 बाय अल्फा जो है वो जीरोस है, तो सिंपल है b 1/4। चलो कोई नहीं, देखते अल्फा और 1 बाय अल्फा बोल रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी माइनस और माइनस, अल्फा प्लस बीटा बोल रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा ले हैं। चलो ठीक, अल्फा इंटू बीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा c बाई यानी 8/2, और अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 8/2 दैट मींस 4, यानी अल्फा से अल्फा कैंसिल, और 8 जो है वो 8k में जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू 4k, यानी k इज इक्वल टू 1/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इतना बार बनवा चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो इजी तो आनी है। द ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर कोई दूसरे बुक का रहता तो बोल भी सकते थे कि बुक वाला जो है वो फालतू में दे दिया एक्स्ट्रा, है ना, लेकिन सीबीएसई का है तो बोल ही नहीं सकते कि एक्स्ट्रा में दिया है। जरूरी है, फिर कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि उसने खुद अपने ही पेपर में निकाला। कहता है ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर -1 पॉसिबल है,
रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, है ना, जो कि 10th लेवल तक तो देखना ही नहीं है हम लोगों को। रूट -1 जो होता है इमेजिनरी आता है, आयोटा बनता है, तो वो सब तो उतना पढ़ना नहीं है हम लोगों को, ठीक। हाँ, नहीं पढ़ाए हैं कि 11th में जाकर कंपोजिट नंबर पढ़ना है। 11th में जैसे एंट्री मारोगे ना तो तुमको सर यही पढ़ाएंगे, कंपोजिट नंबर ही, ठीक है। फंक्शन स्टार्ट होगा, फंक्शन के बाद कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर पूरा का पूरा रूट -1 पर ही वर्क करता है, ठीक। तो वो पढ़ना नहीं है, ठीक। कहता है ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। इसको कुछ देर के लिए छोड़े, ठीक है। इसको ऐसे ग्राफ ना बनाकर हम कुछ और तरीके से सोचते हैं कि हम और इसको कैसे ग्राफ बना सकते हैं, है ना, ठीक। अगर ग्राफ ना भी बनाए तो भी कोशिश करते हैं कि और कौन सा तरीका हो सकता है, ठीक। ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा वैल्यू है जो कि क्या है, एक ऐसा वैल्यू है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अगर इसको हटा दो, ठीक है, ये वाला पार्ट हटा दो ये वाला पार्ट हटा देते तो अपने पास क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, मैंने यही बताया था ना कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या सिर्फ नॉर्मल पॉलिनोमियल ही कहें, ठीक है, तो पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया था कि जितना डिग्री होता है उतने टाइम्स वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। तो कहता है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, टचेस एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, नाइदर टचेस नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, आइदर टचेस और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनसीईआरटी में ये चीज दिया गया कि जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने टाइम्स वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, है ना, ये चीज बताया गया ना। जितना वो क्या होगा, डिग्री होगा पॉलिनोमियल का, उतने टाइम्स वो एक्स एक्सिस को टच करता है। तो इसमें अगर डिग्री देखें एक्स का तो वो कितना है, 2, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को टच करेगा। अगर सपोज 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट की बात करता है, तो 2 डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ कि 2 अलग अलग पॉइंट, ठीक है। तो अगर सेम अगर डाल दिया होता तो फिर थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ता कि सेम दिया गया है ना, तो सेम को फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उस चीज को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़े तो पहला चीज कि हम लोग एलिमिनेट कर लें ऑप्शन को, है ना, कि ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो मतलब 2 पॉइंट पर टच करेगा, तो 1 पॉइंट पर टच करने की बात कर रहा है, खत्म हो गया। नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, ना ही टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा, ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉलिनोमियल है। कहीं ना कहीं अगर इक्वेशन दिया गया है और इक्वेशन में एक्स अगर सेटिस्फाई करे तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक। और बोलता है आइदर टचेस और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, या तो टच करेगा या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट ऐसा है जो कि बहुत ही करीब है कि कहता है कि टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन टच करने पर क्या है, अगर एक पॉइंट पर टच करेगा, सपोज हम एक ग्राफ बनाए और वो ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक। तो क्या ये जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा, सवाल यही है कि क्या उसका जो पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री होगा, ठीक है। अगर केसी सिन्हा का बुक अगर कोई बनाए होगे तो केसी सिन्हा के बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कि सिंगल ग्राफ है, ठीक है, सॉरी ग्राफ दिया गया और वो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए चला जा रहा है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वो उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो उसमें आंसर भी तुम्हारा एक ही दिया गया, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी आई थिंक इस टाइप का एक क्वेश्चन है, देखोगे आर अग्रवाल में भी है, ठीक। तो ये वाला जो है अगर ऐसा दिखे, यही वाला पार्ट कह रहे हैं ना, आइदर टचेस और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, या तो टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। तो टच करेगा मतलब कि एक ही पॉइंट पर टच करेगा, मतलब कि कहानी खत्म हो गया इसका, ठीक। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो भी एक ही, ये नहीं कहेगा कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब कि 2 पॉइंट पर टच करने का जहां पर बात करेगा वो ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक। ये चीज ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट्स ऑफ -p एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1/p। जो रूट्स है, ठीक है, रूट्स मतलब अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो रूट है अगर वो -p है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो -1/p है, तो कहता है देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो नॉर्मली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका पूछ रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, ऑप्शन पर अगर जाने तो ऑप्शन पर डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक, नहीं तो बिना ऑप्शन के उसको खुद से सॉल्यूशन करके देख लो। तो क्या होता है, हम लोग क्या रखते हैं, k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, this is the formula, सही है ना। रूट्स दिया गया है k x square minus p into x और प्लस -1/p, तो हो जाएगा x square plus px -1/p। देख लेते कौन सा ऑप्शन में, पहला वाला ऑप्शन में है नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन px स्क्वायर माइनस x/p, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि बीच में, और सी वाला ऑप्शन जो है वो px है और थर्ड वाला ऑप्शन में प्लस लास्ट में दे रहा है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि डायरेक्ट हम लोग थ्योरी से चले जाए, ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक।